हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन इन सभी को पढ़ा था और हमने बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले डिराइव किए थे। कुछ एक अपन ने फिज़िक्स में इस्तेमाल होने वाले काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशनल फार्मूले डिराइव किए थे और इसके साथ ही हमने कुछ ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को भी देखा था जो कि डायमेंशनल लेस थी और यूनिट लेस भी थी, और कुछ ऐसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा जो डायमेंशनल लेस तो थी लेकिन यूनिट लेस नहीं थी। तो आज हम उन्हीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सभी डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखा जाता है और इसके लिए हम लोग एम, एल और टी के टर्म्स में सारे फार्मूलों को लिखे थे। कुछ एक फार्मूले में जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल था वहाँ एम्पियर आया था, जहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज़ था वहाँ मोल भी अपन लिखे थे, और जहाँ पे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे केल्विन भी लिखे थे। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता थी हमने उनको वहाँ पे लिखा, कुल मिलाकर के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखा। ठीक है, किनको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को। आज हम ऐसे दो क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किन्हीं और को माना जा रहा है कुछ देर के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर मान ली जाए तो फिर इन क्वांटिटीज़ को उनके टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, टेकिंग चार्ज एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ करंट। यानी इसमें कह रहा है चार्ज को आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करें और उसके बाद आप मुझे करंट का डायमेंशंस बताइए। तो अपन करंट के लिए वैसे क्या लिखते थे? सिर्फ एम्पियर लिखते थे, एम्पियर ए बस लिखते थे और वो करंट के लिए हो जाता था। अब चार्ज को अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है, ठीक है, तो यानी चार्ज के टर्म्स में हमको करंट को एक्सप्रेस करना है सर। तो करंट का फॉर्मूला होता है फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? चार्ज, टेकिंग चार्ज एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो चार्ज के लिए अपन क्या लिखेंगे? कूलॉम लिखते हैं। ठीक है, चार्ज के लिए कूलॉम लिखते हैं या क्यू लिख देते हैं। चलिए क्यू, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, सिंबल अपन लिखते हैं क्यू। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर लेकिन सिंबल लिखते हैं एल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम लेकिन सिंबल लिखते हैं एम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड लेकिन सिंबल उसका लिखते हैं टी। वैसे चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, ऐसा यूनिट, लेकिन हम उसके लिए सिंबल मान लीजिए क्यू लिखते हैं, कैपिटल क्यू। और समय के लिए अपन टी लिखेंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? QT-1। ठीक है, QT-1 हो गया। और इस तरीके से आपने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट तैयार कर दिया। ठीक है, तो करंट के लिए वैसे अपन एम्पियर लिखते थे, ए लिखते थे, लेकिन अपन ने अभी चार्ज के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में करंट को एक्सप्रेस किया है। यानी इसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चार्ज और समय तो खैर यानी टाइम तो खैर फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि चार्ज भी फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी है। उसमें यह कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को आप फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह लीजिए और उसके बाद मास का मेरे को क्या बताना है? डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है? फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। तो सबसे पहले आप बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। क्यों ऐसा कैसे पता चलेगा आपको कि सर यही वाला फॉर्मूला लगाना है? आप देखो ना किन की बात की जा रही है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, और बताना किसका है? मास का। तो इन सब चीज़ को एक साथ सोच के देखो कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें फोर्स भी आता हो, मास भी आता हो? तो F इक्वल m। उसके बाद ए क्या है? एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी बटे टाइम।
तो वेलोसिटी बटे टाइम यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो ये दोनों भी आ जाएंगे साथ में। और ये हो गया फोर्स। अब अपने को मास का अपने को क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना, तो मास को अपन अकेला रखेंगे तो ये हो जाएगा मास, ठीक है, उधर अकेला हो गया, इसको ट्रांसफर कर दो तो फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, ये उधर क्या वो नीचे आया। फोर्स के लिए कैपिटल F लिख दो सिंबल, और टाइम के लिए आप लिख दो T, वेलोसिटी के लिए V लिखते हैं और ऊपर चढ़ा देंगे तो V-1। सबको कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं F, T और V को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह महत्व दे रहा हूँ। इसलिए अब देखो ना, जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग MLT के टर्म्स में लिखते थे क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अभी मैंने किनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया, F, T और V को। तो अब देखो उनके टर्म्स में अपन ने मास के डायमेंशनल फार्मूले को लिख डाला, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो समझेंगे और उसके एप्लीकेशन समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लो, क्योंकि ये बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। सारे वीडियोस आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे और बेस तो क्लियर आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा। कहीं भी डाउट हो आप बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।